बोले हैं कि गजेंद्र झा अब गजेंद्र झा नहीं रहा। गजेंद्र झा पूरे देश के हिंदुओं की आवाज बन चुका है। गजेंद्र झा देश के ब्राह्मणों की आवाज बन चुका है। आप ब्राह्मण नहीं, आप अपने आप को मानते हैं कि नहीं ब्राह्मण? हम तो ब्राह्मण ही हैं। झूठ बोले कि नहीं कभी जीवन में? झूठ ईमानदारी से बोले, भगवान का आपको आपत्ति नहीं ना मांझी जी से? नहीं, कोई आपत्ति मांझी से नहीं है। ब्राह्मण है जी, ब्राह्मण है। मांझी जी बोले हैं कि सवर्ण विदेशी हैं। हो सकता है कि ये लोग विदेशी हो। मांझी जी बोले राम काल्पनिक है, क्योंकि राम का कोई इतिहास नहीं मिलता है। बढ़िया आदमी से आपकी मुलाकात हो गई है। एकदम बढ़िया तिवारी जी एकदम। तो गजेंद्र मांझी भी यही शब्द बोल सकते थे। गजेंद्र झा, हाँ, गजेंद्र झा भी कहते हैं ना कि कर्म से ब्राह्मण होता है। तो गजेंद्र झा का कर्म ब्राह्मण वाला रहा कि शूद्र वाला हो गया, ये बताइए आप। अब देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान है, मुसलमान का नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसको पहले सुन लीजिए। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान मतलब हिंदुस्तान। गलत किया गया, बिल्कुल। SC ST एक्ट को मजबूत करके गलत किया गया। हाँ बिल्कुल, हम इस बात की खंडन करते हैं। मांझियों जी विरोध किए थे। पहले मेरी बात सुन लीजिए, जब मैं बोलता हूँ। नहीं, मांझी जी ने विरोध नहीं किया था। नहीं, चिराग पासवान ने विरोध किया था। आप गलत ना जाइए, देखिए आप गलत ना जाइए हमसे। मांझी जी ने कभी भी उस पर कुछ नहीं कहा था। जो बोले आप सुनिए। हाँ सुनिए, बोलिए। आप बोलते हैं सुना कीजिए। बोलिए। तिवारी जी हैं, दलित का नहीं सुना, हम दलित हैं। बोलिए बोलिए, अच्छी बात है। आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि DSP स्तर के अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी तभी केस ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद भाजपा इसको पलट दिया। देश भर के दलित आंदोलन किए थे ना उसके खिलाफ। जी, तो उस आंदोलन में मांझी जी भी थे। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। 2 अप्रैल को भारत बंद का नारा दे रहे हैं, उसका हम तहे दिल से समर्थन करते हैं। 1000 गिनाएंगे आपको। गिनाइए। भारत का प्रधानमंत्री BSNL का प्रचार नहीं करता है और जियो का प्रचार करता है। मोदी जी के अरे आप भाजपा के साथ भुला गए का? हम नहीं है भाजपा के साथ। आप लोग RJD के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सुनने में आ रहा है। सुनने में क्या आता है? जब तक उसकी आपको औपचारिक घोषणा नहीं होगी कैसे कह सकते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं? घोषणा कब? आपका क्या नाम हुआ श्रीमान? मैं विपिन तिवारी मेरा नाम हुआ। पंडित जी हैं? जी जी। पार्टी में क्या है सर? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं इस पार्टी के। अच्छा अच्छा अच्छा। फाउंडर मेंबर हैं इस पार्टी के। अच्छा अच्छा, फाउंडर 2015 से जुड़े हैं। जी जी। वाह। तो मांझी जी जो बोले हैं पंडितों को लेके, उसको लेके आप क्या कहेंगे? मांझी जी अपने समाज के लिए बोल रहे थे। थोड़ा सा जीभ लड़खड़ा गया, सब शब्द एक था उसमें जो उसको कट गया वो, और उसमें उनसे एक शब्द निकल गया। अच्छा, क्या कट गया? आप तो विद्वान हैं पंडित जी। जैसे वो कह रहे थे कि पंडित जी लोग आते हैं, कहना चाह रहे थे, हम बता दे रहे हैं। हाँ। और हम सब उस पंडित से पूजा कराते हैं जो दारू पी के मीट खा के और रोड पर ढहते हैं, आधा पूजा करते हैं आधा नहीं करते हैं, ठीक है ना। अपने सब समाजों को कहना चाह रहे थे। मांझी जी का बयान आया ना कि ऐसे मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार उसको कहूंगा। उस पंडित को। हाँ। उस पंडित को तो बात दूसरी बार बोले हैं। पहली बार उन्होंने जो शब्द बोला, पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसका आंसर भी दे लीजिए ना। पहली शब्दों में उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कहा। सुन लीजिए, अब शब्द निकल गया, वो कुछ शब्द की लड़खड़ाहट थी। उसको उन्होंने तुरंत जो है अपना शब्द वापस भी ले लिया। ये कह सकते हैं कि वापस ले। अपने शब्दों को वापस ले लिया और कहा कि हम इन लोगों को नहीं कहे थे, हम अपने समाज को कह रहे थे। ठीक है ना, कि उन ब्राह्मणों से पूजा पाठ न कराया जाए जो अधूरा ज्ञान रखते हैं, मीट खाते हैं, दारू पीते हैं और रोडों पर गिरते हैं। उसी में शब्द लड़खड़ा गया। उसके लिए उन्होंने अपना। आपको आपत्ति नहीं ना मांझी जी से? नहीं, कोई आपत्ति मांझी से नहीं है। ब्राह्मण है जी, ब्राह्मण है, कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक शब्द में कहा कि हम अपनी शब्द वापस लेते हैं। दूसरी शब्द है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिला स्तर का, अब आए पॉइंट, जीभ काटने तक की बात कहा। 11 लाख। पहले मेरी बात सुनिए, पहले जीभ काटने तक की बात कहा और समाज को भी ललकारा कि कोई भी ब्राह्मण का लड़का इनका जीभ काट के लाए, हम 11 लाख रुपया देंगे। हम ये जानना चाहते हैं गजेंद्र झा जी से कि ब्राह्मण का लड़का अगर आप हैं तो अगर आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तमाम मंत्र हैं, मुझसे आके शस्त्रार्थ कर ले और मंत्र को शुद्ध उच्चारण कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
ब्राह्मण के लड़के हैं तो ब्रह्म जनाति ब्राह्मणे, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। अगर आपके अंदर ब्रह्म की जानकारी होती तो एक क्षमा करने वाला सर्वोच्च जाति, जिसको ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, और इसलिए दिया जाता है कि वो ब्रह्मज्ञानी होता है, सभी जात उसकी सम्मान करते हैं, वो उसके मुंह से जीभ काटने जैसे शब्द नहीं निकलते। अगर गिला शिकवा भी था तो उसके लिए बहुत शब्द हैं जो मर्यादित रहते हुए भी। पहले एक मिनट सुनते जाइए, आप जो सुनाना चाह रहे हैं। हाँ सुनाइए, आज सुनाइए। बढ़िया आदमी से आपकी मुलाकात हो गई है, एकदम बढ़िया तिवारी जी, एकदम। अगर ब्राह्मण क्षमा का हाँ याचक संसार जानता है कि ब्राह्मण बहुत से भी परिस्थितियों में सिर्फ क्षमा करता है, तो आपने जो शब्दों का प्रयोग किया वो क्षमा लायक नहीं ना था शब्द, वो तो इनामी वाला था। आपने जो शब्द का प्रयोग किया वह उचित नहीं था। आप ये भी कह सकते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए। पूरे जितना भी स्टेटमेंट आ रहा है किसी भी नेता का, लोग यही ना कहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए। फिर बोल दिए। एक मिनट पहले सुनिए मेरी बात को। अभी तक जितना 3 दिन पहले जितने भी देश के नेताओं का स्टेटमेंट आया, लोगों ने यही नहीं कहा कि सम्मानित नेता है उनको नहीं कहना चाहिए। तो गजेंद्र माझी भी यही शब्द बोल सकते थे, गजेंद्र झा, हाँ गजेंद्र झा भी यही शब्द बोल सकते थे कि सम्मानित नेता है उनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इनसे बड़ा शब्द वो गलत कर गए। ब्राह्मण अगर गलती कर गया तो वो ब्राह्मण तो उसके अंदर नहीं है। अच्छा, क्योंकि सब समाज से गलती हो सकती है। लेकिन एक मिनट, सब समाज से गलती हो दीजिएगा। हाँ, एक मिनट, सब समाज से गलती हो सकती है, लेकिन जो समाज को ज्ञान देता है, जो समाज को चलने का रास्ता देता है, अगर वही समाज गलती करने लगे तो फिर समाज में सुधार कैसे होगा? जिसे कहते हैं ना कि कर्म से ब्राह्मण होता है, तो गजेंद्र झा का कर्म ब्राह्मण वाला रहा कि शूद्र वाला हो गया, ये बताइए आप। अब इतना दूर तक तो हम अपने आप शब्दों को नहीं ले जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ब्राह्मण के कर्मों में वह शब्द नहीं है। ब्राह्मण का जो कर्म होता है वह शब्द ब्राह्मण नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा, 1000 गलती पर ब्राह्मण से श्राप निकलता है। 1000 गलती पर ब्राह्मण से समाज में श्राप निकलता है, लेकिन वह अब शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। श्राप दे सकते हैं जी, तो 1000 गलती पर तो गजेंद्र झा श्राप दे सकते थे। 1000 गलती पर अभी तो कुछ गलतियां नहीं हुआ, अभी तो ये कोई गलतियां नहीं हुआ। आपने जिस चीज को प्रयोग किया वो एक समाज में जो समाज का अगुआ ब्राह्मण कहलाता है उसको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपसे समाज चलता है और आप समाज के अगुआ हैं। आप अपने ज्ञान को पारदर्शी बनाते हैं, सबको बांटते हैं कि इस रास्ते से चलो। ये आप जो कहे हैं वो कहीं से उचित शब्द नहीं है। अपने शब्द को गजेंद्र झा को वापस लेना चाहिए। जिस तरह माझी जी ने कहा हम अपने शब्द को वापस लेते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि गजेंद्र झा ने वापस क्यों नहीं लिया। पर एक मिनट सुनिए, हम सुना है। हाँ बोलिए बोलिए। कल फिर बोले वही बतिया। हाँ फिर वो कल बोले हैं, ये उनकी अज्ञानता है, ये उनकी अज्ञानता है, ब्राह्मणत्व तो नहीं है उनकी। और एक चीज मैं उनसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक शब्द कहा है ब्राह्मण विरोधी। दलित को ब्राह्मण विरोधी बताया, सवर्ण विरोधी बताया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हम पार्टी सवर्ण विरोधी है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण विरोधी है जिसमें आप रहते थे? जिस दिन दीपक चंद्र मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का न्यायोचित 100% फैसला था SC/ST एक्ट पर कि DSP स्तर का पुलिस पदाधिकारी ट्रू करेगा तभी SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी होगी, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? वो ब्राह्मण थे कि नहीं? और ये भारतीय जनता पार्टी उतने बड़े न्यायोचित फैसला के खिलाफ अध्यादेश ला करके सदन में और SC/ST एक्ट को मजबूत किया। क्या उस दिन गजेंद्र झा भाजपा में नहीं थे? क्या गलत किया गया? बिल्कुल SC/ST एक्ट को मजबूत करके गलत किया गया। हाँ बिल्कुल, हम इस बात की खंडन करते हैं। मांझियों जी विरोध किए थे। पहले मेरी बात सुन लीजिए जो मैं बोलता हूँ। नहीं, माझी जी ने विरोध नहीं किया था। नहीं, चिराग पासवान ने विरोध किया था। आप गलत ना जाइए, देखिए आप गलत ना जाइए हमसे। माझी जी ने कभी भी उस पर कुछ नहीं कहा था। जो बोले आप सुनिए। हाँ सुनिए, बोलिए। आप बोलते हैं सुनना कीजिए। बोलिए। तिवारी जी हैं, दलित का नहीं सुना, हम दलित हैं। बोलिए बोलिए, अच्छी बात है। आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि DSP स्तर के अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी तभी केस ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद भाजपा इसको पलट दिया। देश भर के दलित आंदोलन किए थे ना उसके खिलाफ। जी। तो उस आंदोलन में मांझी जी भी थे? नहीं। हाँ। नहीं। हाँ।
हम आपको बताना यही चाह रहे हैं कि मांझी जी उस आंदोलन में नहीं थे। मांझी जी तो शुरू किए। नहीं, चिराग पासवान ने शुरू किया, आप गलत ना कहिए। आज शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन और जो निर्देश दिए गए हैं वो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के अहमियत को 100% गायब कर दिया है। 2 अप्रैल को भारत बंद का नारा दे रहे हैं, उसका हम तहे दिल से समर्थन करते हैं। जितना भी दहेज उत्पीड़न का केस होता है सब ट्रू होता है, सही बोलिएगा। दहेज उत्पीड़न का केस जितना होता है सब ट्रू होता है। 1 मिनट, सही बोलिए ईमानदारी से। नहीं, सब कोई जरूरी नहीं है कि ट्रू होगा, तो उसमें कहां संशोधन करवाए। 1 मिनट, हम जो पूरे हैं उसको जानिए। दहेज उत्पीड़न केस में तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है, तो खूब पहले जानिए उस चीज। खूब होती है नहीं, और SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी, मर्डर का सब केस और सही है, तत्काल गिरफ्तारी पर आई है। हमने गिरफ्तारी का फैसला था उनका, ये नहीं था कि SC/ST एक्ट हटा दे रहे हैं। इससे अच्छा होता कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट को ही वेव कर देते तो एक संतोष का विषय था। करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, नरेंद्र मोदी भाजपा किया ना। तो मोदी के समर्थक आप हैं। हम मोदी समर्थक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप अलायंस में तो नहीं रहिएगा। अलायंस में बीजेपी के साथ है ये नहीं। नरेंद्र मोदी जी गलती करते जाएंगे तो क्या हम सब सही करते जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आप भाजपा के साथ अलायंस में हैं। मांझी जी आपको नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत चीजों पर विरोध करते हैं, साथ में रह करके गलत को गलत नहीं कहेंगे। आप जब गलती करेंगे तो उसको हम गलत कहेंगे, साथ में रह करके। मांझी जी आप देख रहे हैं जहां गलत हो रही है, क्या बोले हैं कि 10 बेरात्रि के बाद हल्का शराब लिया करें। अपने सरकार से मांग भी किए हैं कि सरकार को खुली छूट भी थोड़ी सी दी जाए, नियमावली कुछ बना के, एक्ट बना करके। तो कहां सरकार में एकदम सब समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मांझी जी के इस बात से नीतीश जी तैयार नहीं हुए। नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन मांग किया है ना, तो मांग करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन नीतीश कुमार करते हैं तो कलम वो चलाते हैं, नरेंद्र मोदी किए हैं तो कलम वो चलाए हैं, दोषी वो कहला सकते हैं। मांझी जी नहीं, याचक करता होना आम बात है, लेकिन कलम चलाना दूसरी चीज है। तो आप जो कह रहे हैं, हम कहाँ, जहाँ हमको भटकाइए नहीं मुद्दे से। अच्छा। हम गजेंद्र झा से कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी सवर्ण नेताओं से कहना चाहते हैं कि जिस दिन वो कार्य हो रहा था, क्या उस दिन ब्राह्मण विरोधी नहीं हो रहा था? दीपक चंद्र ब्राह्मण नहीं थे उस दिन, सवर्ण विरोधी नहीं हो रहा था। कहाँ थे भाजपा के लोग? आज उनको मांझी जी की बात पर बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी दिखाई दे दी है, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी के क्रियाकलाप पर कहाँ थे गजेंद्र झा जी जो भाजपा में थे? तो कहाँ थे सवर्ण नेता लोग, जो अश्विनी चौबे जैसे लोग जो चूड़ी पहन के बैठे थे, गिरिराज सिंह जैसे लोग चूड़ी पहन के बैठे थे? कहाँ थे सवर्ण नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के? ऐसे मित्र राजनीति गजेंद्र झा जी न करें और पहले अपने में ब्राह्मणत्व जगावें। अगर ब्राह्मण है तो दुनिया वैसे ही उनके ब्राह्मणत्व से डरेगी और उनकी सम्मान करेगी। भोजवा में क्या क्या है व्यवस्था? दही है, चूड़ा है, पूड़ी है, सब्जी है, तिलकुट है, जितनी भी सामग्री खाने की आपकी इच्छा होगी सब यहाँ उपलब्ध है। और सभी उस ब्राह्मण का सम्मान है जो ब्राह्मणत्व के ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म जनाति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानते हैं। 1 मिनट, जो ब्रह्म को जानते हैं उस ब्राह्मण का यहाँ पूर्ण सम्मान है। मांझी जी अपने हाथ से परोसेंगे, मांझी जी अपने हाथ से उनको सम्मान देंगे। सम्मान उनको देंगे कब? जब वो ब्राह्मण है। हम ब्राह्मण के सम्मान के लिए बात करते हैं ना, तो ब्राह्मण। आप अपने आप को मानते हैं कि नहीं ब्राह्मण? हम तो ब्राह्मण ही हैं। झूठ बोले कि नहीं कभी जीवन में? झूठ, ईमानदारी से बोले, भगवान का। आपको मांझी जी पहले 1 मिनट सुन लीजिए। गीता में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी की प्राण जा रही हो बचाने के लिए, अगर झूठ बोलकर वह प्राण बचता हो तो उस झूठ को झूठ नहीं कहा जाता है। तो उस तरह का झूठ हमसे भी हुआ होगा, लेकिन उसी तरह का झूठ हुआ होगा, जानबूझ करके झूठ मुझे नहीं हुआ होगा। आगे बोलिए। मांस मछली खाए कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। दारू वारू कभी नहीं, पान तक नहीं खाए हैं पूरे लाइफ में। मेरा इतिहास जानिए पहले आप। झूठ बोले होंगे। हम तो बोल दिए कि हम उस तरह का झूठ बोले होंगे, किसी का अगर प्राण बचता हो तो उस पर जरूर झूठ बोले होंगे। लेकिन ये गीता का शब्द को भी जानिए कि वहां झूठ बोलना भी कहीं कहीं पड़ता है, किसी का प्राण बचता हो तो। लेकिन उस तरह की परिस्थिति में जानबूझकर झूठ बोलना। तो नेता हैं। बिल्कुल हम नेता हैं। तो नेता कहा जाता है झूठ बोलबे करेंगे तो नेता बनबे करेंगे। आपको अभी इतना मेरा जितना शब्द आपने देखा, इसमें आपने देखा कहीं झूठ बोलते हुए? हाँ, आप बोले चिराग पासवान विरोध किए, जबकि मांझी जी। चिराग पासवान नहीं, मांझी जी विरोध किए थे। सबसे पहले इसका शुरुआत चिराग पासवान ने किया, इसके बाद सारे दलित समाज के सभी नेता किए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं किए, लेकिन
जो स्टार्टिंग है आप उसको ढंग से पढ़िए कि उसका सबसे स्टार्टिंग चिराग पासवान ने किया। सबसे पहले मांझी जी का बयान आया था। चलिए अच्छी बात है, बयान आया होगा, लेकिन वो व्यापक तौर पर अध्यादेश की मांग किया उन्होंने सदन में। ये मेरा कहने का सदन लिखित रूप में थे। हाँ, लिखित रूप में उन्होंने दिया। मांझी जी बयान दिए होंगे, हम कहाँ करें? भोज खाने आइएगा। हाँ बिल्कुल आएंगे, हम और ब्राह्मण भी लाएंगे। हाँ लाइएगा, क्या बात करते हैं, तो ब्राह्मण आएंगे, एकदम आएंगे। गजेंद्र झा ब्राह्मण हैं, दीपक चंद्र मिश्रा ब्राह्मण नहीं थे। हम पूछना चाहते हैं, सुनिए, जैसे मांझी जी एक शर्त रखें कि शाकाहारी ब्राह्मण होना चाहिए, तो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? मिथिला में तो सब ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब है शाकाहारी होता है। मैथिल ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है त्यागी होता है। ब्राह्मण का मतलब है ऋषि होता है। मैथिल ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्मज्ञानी होता है। तिवारी जी, ब्राह्मण का मतलब दारू पीकर रोड पर गिरने वाला ब्राह्मण नहीं होता। मैथिल ब्राह्मण तो मांसाहारी होते हैं। अब जो मैथिल ब्राह्मण है मांसाहारी हैं क्या हैं, हम इस पर नहीं टिप्पणी करेंगे, लेकिन इतना आपको मैंने कहा कि ब्राह्मण का सच्चो बोलने से डरते हैं पंडित जी। पहले मेरी बात को सुनिए, हम देखे तो नहीं है कौन क्या खा रहा है। ब्राह्मण का शुद्ध अर्थ पर आइए कि ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी को बोलते हैं, ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, वो ब्राह्मण। एगो मदन मोहन झा मांझी जी का विरोध कर रहे हैं और कहिए कि गजेंद्र झा का समर्थन कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। ऐसा है, कहे कि पहले मैं ब्राह्मण हूँ बाद में कांग्रेसी। ऐसा है, मदन मोहन झा को तो उस दिन इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस का 1000 बार इतिहास है सवर्ण विरोधी, ब्राह्मण विरोधी। क्या कर रहा है उसमें बैठ के? 10 साल मनमोहन की सरकार रही और 10 साल मनमोहन सरकार में ब्राह्मणों का विस्थापित करने का काम जम्मू कश्मीर में उन्होंने नहीं किया। किया स्थापित करने का काम? बताइए। नहीं ना किया। तो ब्राह्मणों का जम्मू कश्मीर से पलायन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हुआ। 83 सीट। भाजपा कांग्रेस एक है। हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए बड़ी गौर से। आप बोले हैं वही हम। भारतीय जनता पार्टी में है गजेंद्र झा जी। ब्राह्मणों को जम्मू कश्मीर से मार के हटाया गया और 83 सीट लेके बीजेपी बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाई थी। मंडल आयोग भी उसी समय बना। गजेंद्र झा जी कहाँ थे? भाजपा के लोग उसमें ब्राह्मणों को जब मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बन करके जब जम्मू कश्मीर से भगवा रहे थे, तो ऐसे लोग भाजपा में क्यों हैं आज तक? इसका जवाब दे गजेंद्र जी। मंडल कमीशन का आप भी विरोध किए थे। हम दो चीज बोल रहे हैं, हम मंडल कमीशन के पीरियड में नेता ही नहीं थे तो विरोध क्या करेंगे? छात्र नेता वगैरह, छात्र नेता थे तो उसका हम कोई विरोध नहीं किए थे। हमारे जब पॉलिटिकल मुद्दे जब आए तब से वो मुद्दा बहुत पहले क्रॉस कर चुका था। लेकिन हम भाजपा के उन नेताओं से पूछना चाहते हैं जो आज बतिया रहे हैं ब्राह्मण की बात, सवर्ण की बात, वो 83 सीट लेकर के ही। एक चीज और सुनिए ना, वो बोले हैं कि गजेंद्र झा अब गजेंद्र झा नहीं रहा। गजेंद्र झा पूरे देश के हिंदुओं की आवाज बन चुका है। गजेंद्र झा देश के ब्राह्मणों की आवाज बन चुका है। आप ब्राह्मण नहीं? अपने मुख से तो कोई भी कुछ बन जाता है। समाज माने तब ना। शिवानंद तिवारी माने हैं, मृत्युंजय तिवारी माने हैं, बोलिए माने हो तो। भाजपा का कोई शीर्ष नेता अश्विनी चौबे अभी तक उनको माने हैं? पहले अपने भाजपा से उनका निष्कासन क्यों हुआ, इसी का जवाब दे देंगे। सारे ब्राह्मणों का वोट लेकर के भाजपा ली हुई है और भाजपा से ही उनका निष्कासन हुआ। अश्विनी चौबे अभी तक बोले हैं, वो अपने को कह देंगे ब्राह्मण के नेता हो गए तो हो गए। ब्राह्मण का नेता बनने के लिए ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, पहले ब्रह्म को जाने तब ब्राह्मण का नेता होंगे। ऐसे मुख से कह देने से ब्राह्मण नेता। उन लोग को भी मैसेज दे जो शुद्धिकरण करने आए थे मांझी जी घर वक्त। हम उन लोगों के लिए इतना ही नसीहत देंगे कि राजनीतिक स्टंट में किसी ब्राह्मण के चढ़ावे पर आगे न बढ़े। देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान है, मुसलमान का नहीं है। जो मैं कह रहा हूं उसको पहले सुन लीजिए। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान मतलब हिंदुस्तान। अच्छा। मुस्लिम लोग भी हमारे नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश पर उनका भी अधिकार है। वो सब भी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका उतना ही अधिकार है। लेकिन हिंदुस्तान कह करके हिंदुओं का स्थान एक उच्च इसलिए कि हम जनसंख्या में उनसे अधिक हैं। हिंदू
अस्तित्व वाला है इस देश में। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर सभी धर्म वाले लोग हैं। तो इसलिए हम उनसे इतना ही कहेंगे गजेंद्र झा जी से कि पहले हिंदुत्व बचाएं। आप ब्राह्मण को अलग मत करें, आपकी भाषा आप आप बीजेपी के विरोध में हैं तिवारी जी, लेकिन भाजपा के विरोध में हैं, लेकिन आपकी भाषा भी भाजपा वाला कि हम ज़्यादा संख्या में हैं, हम हिंदू हैं, बाकी धर्म कम है, छोटा है। अब तो भारतीय जनता पार्टी बता दे, भाजपा वाले मानसिकता बड़ी अच्छी मुद्दा छोड़ रहे हैं मित्र। भारतीय जनता पार्टी हमको बता दे कि हिंदुओं के लिए आज तक क्या किया है। राम मंदिर बनवा रहे हैं। आ? राम मंदिर कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं। 70 साल आज़ादी के लगभग हो गए ना, ऊपर हो गए हैं। 70 साल में कोई मुस्लिम पीएम हुआ आज तक? है? ये किसका देन है? भाजपा का? कांग्रेस। है? कांग्रेस। किसने इस शब्द को निकाला था कि भारत में हिंदू ही पीएम होगा? भाजपा ने। जवाहरलाल नेहरू ने शब्द निकाला था आजादी के समय में ही कि हिंदू ही पीएम होगा, और परिस्थितियां ऐसी आई, देश बटा लेकिन हिंदू पीएम हुआ। और 70 साल गुजर गए, आज तक हिंदू ही पीएम हुए। वो देन जवाहरलाल नेहरू का था। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो केवल नाटक और ढोंग करके हिंदुओं का नेता न बने। उनसे कोई आज तक काम हिंदू का नहीं हुआ। जब जब हुआ हिंदू का विनाशक काम उन्होंने किया। 1000, बिल्कुल 1000 गिनाएंगे आपको। गिनाइए, बोलिए, आप उनका गिनना चाहते हैं तो गिनिए। बताइए। 74 में अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने ना, और वीजा पासपोर्ट खोले अल्पसंख्यक के लिए, खोले ना। क्या उससे हिंदू का भला हुआ? देश आतंकवादियों के चंगुल में गया। हमारे हिंदू भाई के बच्चे 2-4%, 1% आतंकवादी पाकिस्तान के साजिश में पड़ गए ना। नुकसान देश का हुआ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं की राजनीति कभी भी देश हित में नहीं किया है। केवल राम का नाम लेके, राम का ढोंग लेकर के राम को भी अपमानित करने का काम किया है, छलने का काम किया है, सत्ता में बैठने का काम किया है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे स्वर्गीय नेता, उनको हम क्या कहेंगे, वो लोग जब 402 से 423 रुपया गैस सिलेंडर 2014 में हुआ, तो ये लोग जंतर मंतर पर धरना लेकर बैठे गैस सिलेंडर को कि महंगाई हो गई है। हम पूछना चाहते हैं, 150 रुपया तक उन्होंने गैस सिलेंडर बेचवाया। महंगाई है कि सस्ताई है? जनता के हित में है कि हिंदुओं के हित में है? ये सिर्फ अडानी और अंबानी है। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी और अंबानी। इसके बाद न उसमें सवर्णों का इज्जत है, न दलितों का इज्जत है, न अल्पसंख्यकों का इज्जत है, न हिंदुओं का इज्जत है। सिर्फ 4 का इज्जत है। एक नरेंद्र मोदी का इज्जत है, एक अमित शाह का इज्जत है, और एक अडानी का इज्जत है, और एक अंबानी का इज्जत है। 70 साल में बूंद बूंद घड़ा भर करके कांग्रेस ने देश की संस्थाओं को जिंदा किया, संस्था बनाया, और एक एक करके आपने संस्थाओं को तोड़ करके आज देश को गुलाम बनाने की स्थिति में पहुंचा रहे हैं। क्या यही हिंदुत्ववादी विचारधारा है? कहते हैं कि भाजपा की जब सरकार बनती हिंदू खतरे में। अब लास्ट में आप बैंक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, ना, एक हिंदू खतरे में क्यों है मोदी जी की सरकार में? कहाँ हिंदू खतरे में है? जरा बता दीजिए। आप दिखाई, तो आप तो मीडिया है, हिंदू कहीं खतरे में आपको दिखाई दे रहा तो हमको बता दीजिए। भाजपा वाला बोलते हैं ना, तो वही ढोंग है उनका। इसी में हमारे हिंदू भाई लोग फंस जाते हैं, उनको वोट दे देते हैं। मांझी जी बोले हैं कि सवर्ण विदेशी हैं। विदेशी कहना वो एक इतिहास की बात हो गई। हाँ। मांझी जी हो सकता है हमसे अधिक इतिहास पढ़े हैं, जानकार होंगे, हो सकता है कि ये लोग विदेशी हो, ये अलग विषय है। मांझी जी बोले राम काल्पनिक है। भारत में हर जो भी योग्यता वाले महापुरुष हुए अपना अपना विचार रखे। मांझी जी का अपना विचार है। उन्होंने ये नहीं कहा, उनका अपना विचार है, उनका अपनी योग्यता से उन्होंने कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं, क्योंकि राम का कोई इतिहास नहीं मिलता है। जिनको उनका इतिहास मिलता है वो अपना विचार रखते होंगे। ये अलग अलग विचार करने का भारत स्वतंत्र देश है, और हर नागरिक को अपना अधिकार है अपनी विचार रखने का। मांझी जी ने अपना विचार रखा, ये नहीं कह दिया कि पूरे भारत के लोग राम को मन में मत करिए। उन्होंने अपना विचार रखा कि हम राम को नहीं, दलितों को बोले कि नहीं, अपना भगवान को। उनका समाज है, अपने समाज में अपनी बात को उजागरित करने का क्षमता रखते हैं। वो नेता है उस समाज के, वो कह सकते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने समाज को हम ब्राह्मण, हम जो अपना विचार बताएंगे वो हम बताएंगे। उस तरह से अपने अपने समाज में सबको बोलने का अधिकार है। किसी की वाणी पर अंकुश नहीं है। यह स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भाषा बोलने का सबको अधिकार है। आप तिवारी जी, ओवरऑल मामला कंक्लूजन यही है
कि कहिया भाजपा के साथ छोड़ के महागठबंधन में जा रहे हैं, ये बताइए आप। भाजपा के खिलाफ आप बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर तकलीफ है तो हमको अलग कर दें, हम क्यों छोड़ के जाएंगे? हम तो जेडीयू के साथ हैं, भाजपा के साथ कहाँ हैं? आप गलत बोल रहे हैं। हमारा गठबंधन जेडीयू से है। बड़ी पार्टी बिहार में कौन है? आप विधानसभा चुनाव जो लड़े, बड़ी पार्टी कौन है? पहले मेरी बात तो सुने आप। हाँ। हम विधानसभा जो चुनाव लड़े एक साथ मिल करके, हमारा गठबंधन जेडीयू से है। हम जेडीयू कोटे से अपना सीट लेकर चुनाव लड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं किए हैं। उनके कुछ सिद्धांतों से हमारा सिद्धांत नहीं मिलता है। हमारा सिद्धांत जेडीयू से मिलता है, नीतीश कुमार जी से मिलता है। जंगल राज से मुक्ति नीतीश कुमार ने दिलवाया है। ये बहुत चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अगर जाते हैं तो उनसे कहिएगा कि जम्मू कश्मीर से जो ब्राह्मण और हिंदू मार के भगाए गए, क्या 10 साल से अब इनकी भी सरकार पूरी होने जा रही है, और उस समय भी इन्हीं की सरकार के सहयोग से बीपी सिंह थे। क्या हिंदू का काम हुआ था कि भाजपा के सारे सवर्ण भी पड़े हुए हैं उसमें, गजेंद्र झा भी पड़े हुए थे उसी में, अब रो रहे हैं। किस प्रेम में रो रहे हैं भाई? भाजपा ने आपको क्या दे दिया था जिस प्रेम में आप रो रहे हैं? यही ना दिया है भाजपा हम लोगों को। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को महंगाई दिया है ना। भारत का प्रधानमंत्री बीएसएनएल का प्रचार नहीं करता है और जियो का प्रचार करता है। भारत का प्रधानमंत्री रेल से यात्रा करने में कोरोना हो जाएगी, रेल को समाप्त कर दिया, और बस में आप 10-10 हजार, 15 हजार, 20-20 हजार दे के जाएंगे अब हर स्टेट में, उससे आपको कोरोना नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के साजिशों को समझना होगा मित्रों। दिमाग घूम भारत की जनता को समझना होगा, देश के गरीबों को समझना होगा। तिवारी जी, मोदी जी के भाजपा के साथ भुला गए का? हम नहीं है भाजपा के साथ, हम जेडीयू के साथ हैं। जेडीयू के साथ भाजपा होगी, लेकिन हम भी जेडीयू के साथ हैं। नेतृत्व करता नीतीश कुमार है, हम उनके साथ हैं। भाजपा हमारे नेतृत्व नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव में आप नहीं देखे हम कहाँ थे? अबरी बताएं, आएगा तो देखा जाएगा, जो समय आएगा, परिस्थिति आएगा, उसको राजनीति में भविष्य की वाणी नहीं की जाती है। जो आता है परिस्थिति उसको देखा जाता है कि आप लोग आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सुनने में आ रहा है। सुनने में क्या आता है? जब तक उसकी आपको औपचारिक घोषणा नहीं होगी कैसे कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? घोषणा कब? तिवारी हम अभी नीतीश कुमार के साथ हैं और पूरे ताहे दिल के साथ हैं, और वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सुशासन बाबू हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैंने अभी नहीं बताइएगा। देखिए हमारी घोषणा के बारे में, देखिए हमारी कुछ मांगे हैं नीतीश कुमार जी से, और निश्चित तौर से हमें उम्मीद है कि हमारे नेता की बातों को धीरे धीरे वो पूरा करेंगे। नहीं किया था, करेंगे, हमें उम्मीद है। अभी कैसे कहते कि नहीं करेंगे? उदय नारायण चौधरी बुलाए हैं आपको आरजेडी? उदय नारायण चौधरी जी बुलाए हैं। उदय नारायण चौधरी जी जिस दिन मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उस दिन मांझी जी को मुख्यमंत्री हटाने में उदय नारायण चौधरी से अधिक अहम रोल किसी ने किया था क्या? सरकार के सत्ता पर विधानसभा अध्यक्ष थे और दुरुपयोग कर रहे थे। पूरा बिहार देखा है उदय नारायण चौधरी जी का चरित्र, कि क्या विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपना उन्होंने नैतिकता पालन किया था। ऐसे लोगों की बात क्यों करते हैं यहाँ पे आप? अच्छा छोड़ दे, इनके पास अपनी नैतिक कोई पद पर रहने के बाद जिम्मेवारी नहीं रही हो। चलिए, तो ये औपचारिक घोषणा हो सकती है कि आप महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? नहीं, कोई नहीं। भविष्य की किसी भविष्य गर्त में होता है, भविष्य के गर्त में, भविष्य गर्त में होता है, उसका कोई भविष्यवाणी अभी नहीं हो सकती। चलिए, अभी अदना आप तिवारी जी पंडित जी हैं, इसलिए हमसे भविष्यवाणियों कर देते होंगे आप। नहीं, गर्त में है, गर्त में है, उसकी भविष्यवाणी हम कैसे कर सकते हैं अभी आपको? नहीं, आप चाहिएगा तो बोल दीजिएगा। नहीं, कैसे बोल देंगे? हम कोई गजेंद्र झा है कि कुछ भी आगे बोल देंगे? मन में होता है मित्र। चलिए, तो तिवारी जी की बात से आप कितने सहमत बताइए, जरूर फाड़ के रख दिए हैं, है ना, गजेंद्र झा की। और लेकिन कुछ बात से हम भी इनसे असहमत हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं बताइएगा। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिएगा। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। जय भीम, जय भारत।